एक युद्ध में जितनी जानें नहीं जाती उससे कहीं ज़्यादा जानें अब तक कोरोना ले चुका है। कोरोना रूपी आतंक और सरकारी बदइंतजामी का खामियाजा आज पूरा हिंदुस्तान इस तरह भुगत रहा है कि लाशों का ढेर लग गया है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से रोज़ाना 4000 या इससे अधिक जानें जा रही हैं, जबकि हकीकत में कितने लोग मर रहे हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अब भी बहुत सारे लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और बिना मास्क घूमने के साथ साथ शारीरिक दूरी का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कोरोना बुलेटिन और मैं हूं रणधीर कुमार। आज के इस बुलेटिन में चर्चा कोरोना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बरती जा रही लापरवाही और लाशों की ढेर की। साथ ही बुलेटिन में पटना से आए उस खबर की भी चर्चा करेंगे जिसके तहत बिहार ने एक बड़े कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को खो दिया है। कोरोना का कहर अपने चरम पर है, पूरे हिंदुस्तान में लाशों का ढेर लग गया है। यूपी बिहार के गंगा तट पर रेत में दफन इन अनगिनत लाशों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान अभी कितनी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है। यह महज देश के कुछ जिलों और कस्बों में कोरोना के कहर से उत्पन्न तस्वीरें हैं। यह तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में क्या कुछ हो रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बावजूद कई लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना की भयावहता को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कोरोना अब भी एक मजाक बना हुआ है। शायद यही कारण है या फिर जागरूकता की कमी कह लीजिए कि गांव में रहने वाले लोग कोविड प्रोटोकॉल का ज़रा सा भी पालन करते नहीं दिख रहे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग, न मास्क, न सैनिटाइज़र। बाकी बचाव के तरीके तो दूर की चीज़ है। यह तस्वीरें उत्तर बिहार की हैं। तस्वीरों में आप खुद देख लीजिए कि कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन हो रहा है और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग कोरोना को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। सरकार के तमाम दावों के बीच यह अब भी ज़रूरी है कि ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाई जाए और कोरोना से गाँव में रहने वाले लोगों को सुरक्षित की जाए। देश के बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट में शुमार बिहार के सिवान जिला स्थित बसंतपुर प्रखंड के बरका गांव निवासी डॉक्टर प्रभात कुमार कोविड-19 की भेंट चढ़ गए। विगत एक पखवाड़े से जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते आज हैदराबाद में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस संबंध में विशेष जानकारी और कोरोना से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद सादिक के पास। कोरोना स्पेशल बुलेटिन दिखाने का हमारा मेन मकसद है आपको जागरूक करना, ना कि आपको डराना। बात हम इसलिए कर रहे हैं कि देश के जो मौजूदा हालात है उसमें लगातार कोरोना संक्रमण की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कभी अमेरिका एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखता था, आज भारत ने पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मौत के आंकड़े को पार कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दूसरी तरफ चिंता का विषय यह है कि देश के मशहूर डॉक्टर भी अब इससे अछूते नहीं रहे। देश के मशहूर डॉक्टर के अग्रवाल जो हृदय रोग विशेषज्ञ थे, उनका भी निधन कोरोना की वजह से हो गया है। वहीं सीवान के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर प्रभात कुमार जो हृदय रोग विशेषज्ञ थे, उनकी भी मृत्यु ने सबको झकझोर के रख दिया है, जो वाकई में एक चिंता का विषय बना हुआ है। आइए अब नजर डालते हैं देश और बिहार में ताजे आंकड़े क्या बता रहे हैं कोरोना संक्रमण के। भारत में कोरोना से किस कदर बेहाली मची हुई है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई थी, लेकिन अब भारत ने यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,67,334 नए मामले सामने आए हैं और 4529 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा 4468 मरीजों की मौत अमेरिका में 12 जनवरी को हुई थी। वहीं दुनिया में हर तीसरी मौत भारत में हो रही है कोरोना संक्रमण की वजह से। अमेरिका के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत ही है। वहीं 3,89,851 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में आज कोरोना की ताजा स्थिति क्या है, इस पे भी नजर डालते हैं। कुल कोरोना के केस 2,54,96,330 बताए गए हैं। वहीं डिस्चार्ज मरीजों की बात करें तो कुल डिस्चार्ज मरीज 2,19,86,363 हैं। एक्टिव मरीजों की बात करें तो 32,36,719 हैं। लेकिन अगर मौत की बात करें तो यह आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। 2,83,248 लोगों ने अब तक अपनी जान कोरोना संक्रमण की वजह से गंवा दी है।
अब बात बिहार की, तो पिछले 24 घंटे में 1,35,130 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच की गई, जिसमें 6286 नए मरीज पाए गए हैं, जबकि 11,174 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है और स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 111 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं अगर एक्टिव मरीजों की बात करें तो 64,991 एक्टिव मरीज अभी भी बने हुए हैं पिछले आंकड़ों के अनुसार। अब बात करते हैं बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें सारण में 21,570 पॉजिटिव केस बताए गए हैं। वहीं अगर डिस्चार्ज मरीजों की बात करें तो 19,340 है। मरने वालों की संख्या 112 बताई गई है और एक्टिव मरीज अभी भी 2,118 बताए गए हैं। शिवहर की बात करें तो 3,752 मरीज पॉजिटिव बताए गए हैं। वहीं 2,980 मरीजों ने कोरोना पे फतह हासिल कर लिया है। 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 763 मरीज अभी भी एक्टिव बने हुए हैं। साथ ही साथ गोपालगंज की बात करें तो 14,334 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं और डिस्चार्ज मरीजों की बात करें तो 12,845 लोगों को इलाज करके छुट्टी कर दी गई है। मरने वालों की संख्या 25 बताई जा रही है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1464 बताई गई है। अब अगर बात करें सीवान की, तो सीवान में जो 18 मई को सरकारी आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार पॉजिटिव केस की संख्या 13,701 बताई गई है। वहीं डिस्चार्ज मरीजों की बात करें तो 12,536 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना पे फतह हासिल कर लिया है। मरने वालों की संख्या 77 पहुंच गई है। 1,088 कोरोना संक्रमित मरीज अभी भी एक्टिव बने हुए हैं। जांच की अगर बात करें तो एंटीजन किट से 1713 लोगों की जांच की गई, जिसमें 44 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं ट्रूनेट मशीन से 125 लोगों की जांच की गई, जिसमें 18 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 1838 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच हुई, जिसमें 62 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं 18 मई के आंकड़े के अनुसार सीवान में। तो ये थी बात सीवान की। अब आइए चलते हैं अपने सहयोगी रणधीर कुमार के पास, जो बताएंगे आपको पूर्वी चंपारण के क्या है आज के ताज़ा हालात। अब एक नज़र डालते हैं पूर्वी चंपारण में कोरोना से जुड़े अपडेट पर। जिले में मंगलवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक 3964 लोगों की हुई जांच में 142 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं कोविड केयर सेंटर में इलाज के क्रम में 3 मरीजों की मौत हो गई। मंगलवार को होम आइसोलेशन में रहने वाले 310 और आइसोलेशन वार्ड के 7 संक्रमित सहित कुल 317 संक्रमित पूरी तरह ठीक हो गए। गौरतलब है कि जिले में अप्रैल से अभी तक 8516 संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 5583 मरीज पूरी तरह ठीक हो गए। शेष बचे संक्रमितों में 325 को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, 15 को रेफर कर दिया गया तथा 2113 को होम आइसोलेट किया गया है। जिले में फिलहाल 2453 एक्टिव केस हैं। मंगलवार को सिर्फ मोतिहारी से 50 संक्रमित मरीज मिले थे। वहीं ट्रेन में जिले के विभिन्न स्टेशनों पर मंगलवार को उतरे 174 यात्रियों की जांच में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले, जो एक राहत की खबर है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल से अभी तक जिले में 16,841 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं अभी तक 229 कोरोना संक्रमितों की इलाज के क्रम में मौत हो चुकी है, जिनमें से पिछले साल 34 मरीजों की मौत हुई थी और इस साल 195 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।